के अंदर उन्होंने 83 में एक नोटिस दिया कॉर्पोरेशन में 260 का, उसके बाद उन्होंने 86 में वापस 260 का नोटिस दिया। 2-3 नोटिस होने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट के अंदर हमने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सब कुछ किए। सेशन कोर्ट ने हमारे को स्टे दे दिया और एक डिग्री भी दी। उसके बाद हम लोग इत्मीनान से रह रहे थे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ का वरिष्ठ नेता है जो इस आइकॉन बंगले को उसने टारगेट बनाया कैसे भी यार नईम भाई का बंगला गिराना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि थाना महानगर पालिका फरवरी के अंदर, हाँ फरवरी के अंदर फिर 260 का नोटिस फरवरी 2019 नोटिस दिया 260 का के बिल्डिंग के कागज पत्र सादर कर। कागज पत्र सादर करने के बाद ब्लैक एंड वाइट में मेरे पास लिखत में उनका क्या उन्होंने लिखा कि हम पेपर मांग रहे हैं, आपने पेपर सादर नहीं किया। फिर उन्होंने अय्यर ने इस पर हियरिंग लगाई। हियरिंग लगाने के बाद मैंने 1983 से लेके और आज तक जितने पेपर थे सब पेपर दिए। और पेपर देने के बाद अय्यर साहब ने उसका जवाब दिया कि आपने पेपर सादर नहीं किया और आप 70% इलीगल हो और 30% जो है वो लीगल में हो। बड़ा अफसोस होता है कि यानी आप 30%, हाँ सर उनका नोटिस है 70% इलीगल है और 30% लीगल है और आप मेहरबानी करके 70% डिमोलिशन। रोड बाइंडिंग के मैं आपको बताऊँ सन 2016 के अंदर यहाँ के दुकानदारों का डिमोलिशन हुआ था। वो लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के अंदर पाटोले का स्टेटमेंट है, उसका मेरे पास जजमेंट है। उसका स्टेटमेंट है कि भाई ये 45 मीटर से ऊपर हम नहीं है, 45 फीट से ऊपर नहीं है, 30 मीटर विथ यानी वहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर टोटल होता है, यानी 90 फीट होता है। अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अब आपको आगे वकील साहब बताएंगे, क्या सिर्फ इतना ही कहना है मुझे, क्या आदमी मैदान जंग के अंदर, इलेक्शन के अंदर मैदान जंग लड़ाई लड़े, किसी के घर पे या किसी के पेट में लाठी मारे, क्यों? बहुत सारे यहाँ पर ऐसे बंगले जो इलीगल है और इलीगल बन रहे हैं, ऐसी बिल्डिंगें बहुत है। कितनी नोटिस महानगर पालिका ने दिए या नहीं दिए वो मैं सिर्फ अभी माहिती से मालूम करूँगा। और अब इतने में कह के मेरे वकील साहब को आपको बोल रहा हूँ, आपके साथ आप जो सवाल जवाब करें थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ये इलीगल नोटिस है और 75% इलीगल तौर से बांधा गया, 25% लीगल है, ऐसा नोटिस में दिया गया 260 सेक्शन के अंदर। उसमें इलीगल के साथ साथ उसको एक चीज़ कवर की वो लोगों ने कि ये बंगला है जो आपका, इसका कुछ पार्ट्स रोड वाइंडिंग में जा रहा है, ऐसा भी उन लोगों ने उसमें लिखे। कितना हिस्सा, कितना वो पोर्शन नहीं लिखे उन लोगों ने, कुछ हिस्सा लिखे। को भी दिया था हाँ नोटिस को भी दिया था। नोटिस उन लोगों ने फरवरी 19 तारीख को दिए, पहले उसके पहले एक दिए थे फाइनल नोटिस फरवरी 19 तारीख को। तो नोटिस को हम लोग ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में अंडर से 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन में। पिटीशन नंबर क्या? पिटीशन नंबर 7574 ऑफ 2019 रिट पिटीशन 7574 ऑफ 2019। The petition ऑनरेबल जस्टिस धर्म अधिकारी और जस्टिस कुलाबावाला के यहाँ हेयरिंग के लिए आए। फर्स्ट हेयरिंग जस्टिस SC धर्म अधिकारी और जस्टिस BP कुलाबावाला, हाँ कुलाबा डिविजनल बेंच के पास कुलाबावाला। पहले डेट पे कॉर्पोरेशन को एब्सेंट थी तो उनको बुलाया गया वापस, और कॉर्पोरेशन की तरफ से उनके वकील मिस्टर लीमे वो हाजिर रहे।
जज ने उनसे पूछा कि ये नोटिस जो आपने इशू किया है इसका ट्विन पर्पस है, आपका मतलब ट्विन है नोटिस के। एक तो आप इसको इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि इसमें का कुछ पार्ट्स रोड वाइंडिंग के लिए दिया जाए। तो एक तरफ से आप उनको धमका रहे हो कि आप गैर कानूनी तरीके से बांधा हुआ है, दूसरी तरफ उस नोटिस का मीनिंग ये होता है कि आपको रोड ये लाइन एक्विजिशन के अंदर उनको लीगली उनसे कुछ आप मांगना चाहते हैं जगह रोड वाइंडिंग के लिए। तो ये लीगल टोटली इलीगल नोटिस है, ये कोई भी कानून में बैठता नहीं। और थाना सेशन में 1993 में इसमें डिक्री पास की कि ये बिल्डिंग लीगल है और इसके स्टेटस को परमानेंट स्टेटस को दिया गया कि इस बिल्डिंग को तोड़ा नहीं। ये 1993 31 जुलाई 1993 में डिक्री हो गया थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस नंबर 7821 ऑफ 2000 केस नंबर 821 ऑफ 1986 सिविल केस नंबर। सर आपका नाम भी बताओ ना। एडवोकेट सैयद वाजिद हुसैन। और जब हमने कोर्ट को बताया कि ये डिग्री पास सैयद खालिद थे और हमारे मेरे साथ हमारे सीनियर थे हेमंत देशपांडे, हेमंत शरद HS देशपांडे और थाना डिस्ट्रिक्ट के रिटायर जज है, डिस्ट्रिक्ट जज। तो जज ने ये सब पॉइंट करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि जब कोई भी बिल्डिंग को लीगली बिल्डिंग जब बनती है उसका कुछ हिस्सा अगर उनको कुछ वाइंडिंग के लिए रोड वाइंडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो बाकायदा पार्टी को एक्विजिशन के अंदर नोटिस देना चाहिए, उसके साथ नेगोशिएट करना चाहिए, उसका FSI TDR वगैरह डिसाइड करने का, फिर वो एग्रीमेंट बनाने का, उनको उसके जगह उसका मुआवजा दिया जाए, उसके बाद वो एक्वायर कर सकते हैं उसको वाइंडिंग के लिए जो भी पोर्शन उनको लगता है। जब तक कि वो उनके साथ नेगोशिएट नहीं करते उनको उनके साथ ये तो वो नोटिस दे भी नहीं सकते और वो बिल्डिंग तोड़ भी नहीं सकते। तो ये जस्टिस अधिकारी ने बताया ये 29 ये जजमेंट आया है 5 अप्रैल 2019 को जिसने ये डिक्लेयर किया कि अगर आपको एक्विजिशन में चाहिए जगह, एक्विजिशन के हिसाब से नोटिस दिया जाए और उनके साथ नेगोशिएट करके जो भी है किया जाए उसका सेटल। अदरवाइज लीगली बिल्डिंग को इलीगल देना ये नोटिस ये मुनासिब नहीं है। इस बात को सरकारी वकील ने भी एक्सेप्ट किया कोर्ट में और उस पॉइंट को जज ने ऑर्डर में नोटेड किया कि गवर्नमेंट के म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आए वकील ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे कि लीगल इज नोटिस इशूड बाय द कॉर्पोरेशन इज इलीगल। वो भी पॉइंट इसमें आ गया। सर ये जो डिसीजन आया है इस पर तासुरात क्या है आपके, जो जिस तरह से? ये तो बिल्कुल परेशानी की बात है, परेशान करना है और किसी की इज्जत से खेलना है और अगर उनकी पार्टी में नहीं रहो तो इसका खमियाजा आपको भुगतना है। कितनी हेयरिंग हुई और अभी 3 हेयरिंग हुई। पहले हेयरिंग में नहीं एब्सेंट थे, पहले हेयरिंग में मैटर रीच नहीं हुआ कोर्ट में। सेकेंड हेयरिंग में कोई कॉर्पोरेशन की तरफ से हाजिर नहीं था तो वार्निंग दिया गया कि थर्ड हेयरिंग को नहीं रहेंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर किया गया। तो थर्ड हेयरिंग को कॉर्पोरेशन की तरफ से मिस्टर लिमे सरकारी वकील हाजिर थे। उन्होंने कोर्ट के सामने एक पॉइंट लीगली उन्होंने बताया कि लेट देम शो द एक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अगर उनकी लीगल है तो एक्यूपेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब जजेस ने पूछे मुमरा में कितने बिल्डिंग है और कितने के पास एक्यूपेशन सर्टिफिकेट, 5, 6, 8 हज़ार 10 हज़ार बिल्डिंग है, 10 हज़ार में से मेरे को खाली 1000 तुम बता दो एक्यूपेशन सर्टिफिकेट, नामुमकिन है किसी के पास भी एक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो क्या सब तोड़ दोगे? तो सब इलीगल है। अगर ऐसी बात थी तो जब म्यूनसिपैलिटी का केस के खिलाफ केस जब थाना कोर्ट में चल रहा था, 2 केस चल रहे थे, एक भी नहीं 2 मैटर चल रहे थे, तो उस वक्त आपको पूछना चाहिए था। ये सब पॉइंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी। इवन ऑर्डर हो जाने के बाद भी आपको
अपील का था, रिवीजन के चांसेस थे। तो 20 साल आपने ना रिवीजन किया, ना अपील किया, ना उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया, ना चैलेंज किया ऑर्डर को। तो आप कैसा तुम नोटिस इशू कर? खान साहब, जिस तरह से प्रचार किया गया था कि बंगला डेमोलिश किया जाएगा, आपके उस वक्त क्या कैफियत थी और अब क्या आप उसके लिए क्या किस तरह से बदल चाहते हैं? देखिए, मेरी कैफियत कोई नहीं थी, मैं तो नॉर्मल था, क्योंकि मुझे मानता कि 92 के अंदर 93 के अंदर पूरा शहर जो है परेशान हो गया था। 93 के अंदर मैं ये केस जीता हुआ हूँ जी, और ऑपरेशन के खिलाफ डिग्री हुई है। अब बाहर से लोग आए हुए, उन्हें मालूम ही नहीं मुमरे की तारीख क्या है, मुमरे की हिस्ट्री क्या है, कौन क्या है, ये किसी को नहीं मालूम है। और जो पूरा शहर परेशान था वो सब नए लोग आए हुए मछली के, लेकिन जितने भी पुराने हैं और लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। 92 के टाइम में थाना मुख्यालय कमिश्नर कौन था? जी, कमिश्नर 92 में 92 के अंदर डॉक्टर शंकरन था, वो टाइम और बड़े वकील थे, चीफ सेक्रेटरी होके रिटायर हो गए, कमिश्नर थे। लीगल, पूरा लीगल बोला और स्ट्रिक्ट किया कि थाना महानगर पालिका इसका कोई पार्ट डिमोलिशन नहीं कर सके, और साथ में डिग्री भी हुई। डिग्री पास होया, उसमें ऐसा होया कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है। उस डिग्री को चैलेंज करने के था इनके पास रास्ता कॉर्पोरेशन। हाँ सर, डिपार्टमेंट में आपने कागजात पेश किए थे? 83 में। अच्छा, आप सुन लीजिए, पहले क्या 83 में ये बिल्डिंग बनी। उमरा जो था पहले ग्राम पंचायत से कॉर्पोरेशन में आया। हाँ, 2002 के अंदर। अब जब 2002 से पहले ये बिल्डिंग बन रही थी, जिस टाइम इन्होंने 83 में नोटिस, 6 महीने के बाद जैसा कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर किया, उन्होंने नोटिस भेजी। जब तक 2 माला बन चुका था, वो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। 2 माला बनने के बाद फिर उन्होंने वापस खामोश हो गए, डिमोलिशन नहीं किया, कायदे में बैठ रहे थे। फिर 1986 के अंदर उन्होंने फिर एक नोटिस दिया 260 का वापस, क्योंकि उस टाइम हम लोग इलेक्शन जीते हुए, तो एक पॉलिटिकल के हिसाब से उन्होंने एक नोटिस दे दी। वो नोटिस देने के बाद फिर जब देखा ये हमेशा की झंझट है, तो हम चले गए कोर्ट में गए, तो फिर SS सालवी करके थे, जज थे थाना के, डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने फिर पूरा केस सुना, लड़े। फिर जब उन्होंने ये कॉर्पोरेशन को कहा कि भाई 83 से बंगला बन रहा था और ग्राम पंचायत से एक टाइम पे अप्रूव प्लान है, उनका सेंक्शन प्लान है ग्राम पंचायत का, आपने उसको कंटिन्यूटी क्यों नहीं किया? तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया, कोर्ट में ही नहीं है, फिर एक तरफा फैसला हुआ। अच्छा, माना कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर डाल के आपको अरेस्टमेंट डालने की कोशिश? बिल्कुल, अरेस्टमेंट के सिवा है क्या? बाकी तो क्लीन कॉलर है, क्लीन शर्ट है, हमेशा साफ सुथरे हैं, रिश्वत से बहुत दूर है, हमने रिश्वत नहीं ले रहे, ना ट्रांटो से, ना इससे, ना उससे, बहुत साफ सुथरे आदमी। अब उसके सिर्फ परेशानी के सिवा है क्या पड़ा? सर, नोटिस मिलने के बाद आपने कागजात पेश किए थे यहाँ पे? पूरे कागजात पेश किए, जज साहब को वो हैरान हो गया। हाँ। क्या वो नोटिस में लिख रहे हैं, हियरिंग में? किसको पेश किए थे सर? हियरिंग में अय्यर साहब, आयर साहब को हियरिंग में लिख रहे हैं, क्या बोले क्या भाई हमने पूरा उनको पेपर सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट लिया, और नोटिस में लिख रहे हैं कि आपने पेपर ही सबमिट नहीं किया। अच्छा, आप यकीन करेंगे, मेरे जो सीनियर लॉयर हैं उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये हमारे समझ में नहीं आया कि पेपर का एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं और नोटिस में लिख रहे हैं कि आपने पेपर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? अब अमला साहब, मैं तो इसका मतलब नहीं, बहुत सारे मतलब निकल सकते, एक मतलब नहीं, बहुत सारे मतलब है इसके। अब जब जज ने भी ये बात, हाँ, जज साहब ने पूछे ऐसा कैसे रिसीव होने के बाद भी बंदे नहीं मिला, और 80 दीदी से देते आ रहे हैं जवाब, उसका कोई जवाब ही नहीं आज तक। अब जब नोटिस आते जा रहा है, रिप्लाई फाइल करते जा रहे हैं, और कोई जवाब उनके तरफ से नहीं आ रहा है। कॉर्पोरेशन 86 की बात कर, 83 में आ गई कॉर्पोरेशन, 82 में आई, 82 में, 1 अक्टूबर 2002 में कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर की ग्राम पंचायत। 86 में वापस नोटिस दिया ना 200 साल का, जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद इन्होंने एक मुहिम चलाई है, जितने भी इलीगल है उनको नोटिस दो। 82 के अंदर
1 अक्टूबर 2002 के अंदर महानगर पालिका ने ग्राम पंचायत को 1 अक्टूबर 2002 में 82 में 82 में नहीं 82 हाँ 82 में 82 नहीं आपको इधर गर्मी लग रही है। अच्छा सर, ये जब आपको पूरी तरह से केस समझ में आ गया, डिसीजन भी आ गया, अभी आपको ये वाज़े भी हो गया कि किस साजिश के तहत सरकारी एहलकार और कुछ उनके आका जो है उन लोगों ने जिस तरह से आपको परेशान किया, उनके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई चाहेंगे? देखिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये तो एक समझदारी का है। क्या 1995 के अंदर एक GR निकला था गवर्नमेंट से, हमारी की गवर्नमेंट है, क्या उन्होंने 95 से जितने पहले बने हुए उसको लीगलाइज किया। फिर 2002 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इसको लीगलाइज किया। अब उन्होंने सोचना चाहिए, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सोचना चाहिए क्या ऐसी हरकत करने से क्या होगा। भाई ऐसी हरकत करने से उनके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, यही हरकत होगी कि इनको रिजर्व भेजना है, थाना ये साइड। अच्छा वो साइड जी वो मानहानि का दावा या हरेसमेंट की वापस 2019 में अल्लाह ने चाहा तो ये वापस ही चले जाएंगे, तो फिर क्या मानहानि का दावा करेंगे। कॉर्पोरेशन की जो ऑफिसर नोटिस दिए क्या उनको दबाव में लिया है, नेताओं ने दबाव में लिया है। नहीं तो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ 92 के अंदर जब मैं ये कॉर्पोरेशन के खिलाफ मेरे को जजमेंट आ गया था, आज तक कोई 19 साल अब सब लगाई, इतने साल कॉर्पोरेशन ने कोई एक्शन नहीं किया। मैंने 32 साल हो गए मेरे को, 32 साल को कुछ नहीं। ये सिर्फ जैसे नहीं बोलते बेइज्जती करना है तो किसी की शर्ट उतार लो, किसी का बनियान नोच लो, उसके बदले में कुछ आप क्लेम करने वाले हैं, कुछ कार्रवाई करेंगे आप? आप कुछ क्लेम करेंगे सर? नहीं कॉर्पोरेशन से तो कोई क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन ये दावा है इनको ज़रूर थाना पहुँचेगा। अच्छा, ये आपको मालूम पड़ा कि ये रोड वाइडनिंग जो हो रही थी वो 70 फुट और 80 फुट और 100 मीटर कहाँ जा रहे थे, वो बंद हो गई है या कंटिन्यू? मैंने तो आपको बताया कि 2016 में पाटोले साहब ने ये जो इन्होंने कॉर्पोरेशन ने 45 को हटाया था, तो 45 फुट ये साइड 45 फुट 90 फुट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। और अब कॉर्पोरेशन उनके खिलाफ गई है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, देखते क्या होता है। फुट इधर 45 फुट उधर 90 फुट। ये चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर के टाइम पे ये रिक्वेस्ट करती है कॉर्पोरेशन के वाइडनिंग में रोड का जो मतलब जरूरत पड़ी आपके बंदों तो क्या नहीं आप कुछ सोचिए, मैं तो समझ में नहीं आता। रोड वाइडनिंग के लिए बंगले की ज़रूरत पड़ गई, पुरानी बस्ती है, बाईपास है। कलवा में कौन सी रोड वाइडनिंग है? कलवा तो इससे ज़्यादा नहर हो। मेरा खुद आरोप है महानगर पालिका कलवा में क्यों नहीं करी। हमारा तो फिर कोर्ट छोड़े हुए, यहाँ हक्कर की बात हो रही है, उन्होंने बहुत बड़ा रोड वाइडनिंग में कर। तो ऐसा समझा है कि ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है यहाँ पर? अब ये तो आपको खुद एक अल्फाज में बता दिया मैंने। अगर इसके बावजूद अगर कार्रवाई करती है तो क्या होगा? नहीं उनको नोटिस देना पड़ेगा, 260 का नहीं, उनको ये बोलना पड़ेगा इतना हिस्सा होएगा हमारे को चाहिए, रोड के अंदर चाहिए, उसका मेरे को मुआवजा देना पड़ेगा, मेरे साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, मेरे को DDR देना पड़ेगा, एक्सेस FSI देना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, राइटिंग ब्लैक एंड वाइट में अलाउ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं कंस्ट्रक्ट करके दे सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर पब्लिक के लिए चाहिए तो दें, भलाई के लिए दे, क्यों नहीं दे? मनपा की तरफ से वो उनका वकील हाजिर था ना, सरकारी वकील महापालिका की तरफ से देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मिल गया। आजकल तो डायरेक्ट नेट पे आता है, नंबर मारेगा नेट पे कॉपी मिल जाएगी। जैसे कॉपी दी थी प्रूफ की, मैंने बोला कि हमको प्रूफ नहीं मिला, ऐसे ही एक वोट करके भाई हमको ऑर्डर उनके तरफ से उनका गवर्नमेंट का लॉयर हाजिर था मिस्टर लीमे, उनको इंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने दी थी क्या क्या बोलना है। हाँ, तो उनको कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दी और लीमे ने खुद कोर्ट के सामने बताया कि भाई ये नोटिस इज इलीगल,
डिग्री होने के बावजूद। और ये उस बात को कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि कॉरपोरेशन का वकील खुद बोल रहा है कि नोटिस इनलीगल है। 260 का नोटिस जी हाँ, 260 का नोटिस। जब डिग्री है तो डिग्री है तो नोटिस इशू ही नहीं कर सकता है। जब कोर्ट ने बोल दिया ये लीगल है तो कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए, ना कि फिर वापस वही नोटिस इशू करना है। कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कोर्ट के ऑर्डर होते हुए फिर नोटिस दे दिए तो इट इज इलीगल। 20 साल के बाद नोटिस। हाँ। और उसमें मज़े की बात तो लिखने हमारे ऑफिसर साहब ने इतने अनुभव वाले हैं, बोले कि आप डिमोलिश करेंगे तो आपके ऊपर MRT होएगा और इसको करेंगे तो फिर MRT होएगा। MRTP उस पर जज साहब हंस दी। यानी दोनों साइड में कमिश्नर से कोऑर्डिनेशन बातचीत कि आपका ये उसका ऑफिसर ऑफिसर ये कोर्ट की डिग्री को डिनाई कर रहा है या डॉक्यूमेंट्स को डिनाई कर रहा है, कोर्ट कमिश्नर साथ में जब ऑर्डर करे तो उसमें डिटेल लिख दी है कि हमारे रजिस्ट्रेशन में पार्लियामेंट ने जब कोई भी कानून पास करती है तो उससे 100 बार विचार होता है, वो राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, फिर उसको जब सैंक्शन मिलता है तो उसमें देखा जाता है कि किसी का ह्यूमन राइट, किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी इधर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाती है, पूरी 260 का नोटिस बनाए कि भाई जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस वक्त ये लीगल था या इलीगल था। पेट में जब बच्चा है तो बोले लीगल है। कमिश्नर से कोर्ट आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के साथ बात की थी क्या कि हमारी डिग्री थी मेरा और ये सब? नहीं, वो सब वो लोग बोलते सुनने के लिए वो लोग हम लोग टाइम देते नहीं है। वो बोलते हैं आपको जाना है कोर्ट में जाओ, हमारा काम है हमने नोटिस दे दी। अब आपको जाना है हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहाँ भी जाओ, हमको तोड़ना है हम तोड़ें। हाई कोर्ट ने उसी दिन बोल दिया कि आप जब हम लोग ने फाइल की है मेंशन करें, हाई कोर्ट ने बोला उनको बोलो तोड़ के दिखाओ, मैं स्टेटस को नहीं भी दे रहा हूँ, खाली उनको बोलो ये इतने तारीख को आपको हाजिर रहना है। कोर्ट ने बोला है रिप्लाई के लिए 25 मार्च को आपको हाजिर रहना है, वो नहीं आए कोर्ट। ठीक है, कारपोरेशन ट्रस्टी है, कारपोरेटर है, और वही कारपोरेशन का बंदा आपको लीगल होने के बावजूद नोटिस दे रहा है पॉलिटिकल ग्राउंड से। सीधी बात है यार। मैं आपको एक बात बता दूँ, 32 साल हो गए मेरे को घर में, 32 साल में अभी सोच लो ना क्या कोई जबकि गवर्नमेंट के DRO में 95 से पहले जितने कंस्ट्रक्टेड है दे आर ऑल लीगल। अब आप खुद सोचो 260 की नोटिस और कोई भलती नोटिस दे दे तो भाई ठीक है, भाई रास्ते में आ रहा है ये कर रहा है, आगे ले लो पीछे ले लो, ग्रेन लगा लो, ये कर लो, वो एक चीज़ समझ में आते हैं। 260 की नोटिस का समझ में आती है, मेरी भी समझ। मैं तो मेयर कर रहा हूँ, डिप्टी मेयर कर रहा हूँ, थोड़े बहुत कानून जानता हूँ। ये कानून जाने के बाद जब भी तो देखें 86 में जिस टाइम हंगामा हुआ था हाउस के अंदर हुआ कि भाई इलीगल घर में दे रहे, तो ये नईम खान को नोटिस 260 की नोटिस देने के बाद सेकंड नोटिस दी हो, तो मैंने कहा इनसे बहस करना बेकार, इट इज़ बेटर टू टू द कोर्ट। कोर्ट में लड़ाई हुई, फाइट हुई, सब कुछ हुई। 83 के जब डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के मेरे देखे, बिल्डर ने 83 के डॉक्यूमेंट्स बताए, एक्नॉलेजमेंट के साथ बताए, तो कोर्ट ने उनसे पूछा क्या भाई आपने 82 में मर्ज किए हो, 6 महीने के बाद आप नोटिस दे रहे हो, आप पेपर को एक्सेप्ट करो, जब भी आपने इनको पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। आप ग्राम पंचायत के पेपर को एक्सेप्ट कर चुके हो, ये सच्चे पेपर है। नहीं तो उसी टाइम आप बोला था ना भाई तोड़ दिया, डिमोलिशन होगा, 2 माला खड़ा हुआ सामने, वो बिल्डर बोल रहे हैं कि सेकंड फ्लोर तक पहुँच गया हो, ये वो टाइम लग रहा है, ये लग रहा है। उसके बाद फिर वो कॉर्पोरेशन के वकील लोग आना ही बंद कर दिए, जब जज ने फटकार मारे तो आने ही बंद कर दिए। फिर उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा ठीक, जब मेरे को डिग्री दे दी, स्टे दे दिया, कंटिन्यू स्टे दे दिया, तो फिर उसके बाद 90 डेज़ का अपील का टाइम है, अपील में भी कोई नहीं। नहीं कंटेम्प्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मेरा विचार हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स का ज़रूरी है, क्योंकि जो मेंटली डिस्टर्ब मेरे को हुआ है एज ए सीनियर सिटीजन, और ये मेरी वाइफ के नाम पे घर है, मेरे भी नाम पे घर है। और एक बात हुई है हमारे वकील साहब से, ह्यूमन राइट्स के अंदर बिकॉज मेंटली डिस्टर्ब। हाँ, ये बार लास्ट 32 साल से इनके ऊपर बार प्रेशराइज किया जाता है कि भाई इलीगल है।
और उस पर जब कोर्ट में मैटर रहता है तो वहाँ पे कोई आते हैं तो कोई रिप्लाई फाइल नहीं करते, इसलिए बोले एक बार वो ह्यूमन राइट से भी कुछ रिलीफ ले मिलेगा तो कॉम्पनसेशन जी। जो बताया थे कि मतलब 70% लीगल है, 20% 70% अनलीगल है, 30% जो 75% उसने बताया किस तरह लीगल है, कुछ नहीं बताया, खाली धक्के भेजे, कुछ नहीं बताया किधर लीगल है किधर इलीगल है किधर क्या, कुछ नहीं। वो तो मैंने आपको बताया ना डिस्क्रिप्शन, इसलिए तो कोर्ट ने बोला कि नोटिस राष्ट्रवादी थे, जी। राष्ट्रवादी आपने छोड़ दिया, इसलिए आपके ऊपर ये सब अटैक किया। देखिए राष्ट्रवादी छोड़ने से उसका मेरे को इतना बेनिफिट मिला कि MSB की रेड करी इस घर के ऊपर, एक फालतू केस के अंदर मेरे को फंसाया गया और बाकायदा PI के ऊपर ये दबाव डाला कि एक रात के लिए बंद करो लेकिन खान साहब को बंद करो। उसमें मैंने इंटरविन जमानत ली उसके ऊपर। अब इंटरविन जमानत लेके साल 1.5 साल होगा लेकिन कुछ नहीं, वो भी ठंडे बक्से में, क्योंकि वो भी प्रूव नहीं हुआ। तीसरा था जो फेदर इनटू कैप, जो डॉक्टर की डिग्री मिलती है ना, लोग डॉक्टरी पढ़ते नहीं लेकिन डॉक्टरी की कॉलेज में डिग्री मिलती है। हमारे शुक्ल कामत सिंधे को मिली, डॉक्टरेट पोजीशन, डॉक्टरेट, ये NCP ने मेरे को डॉक्टरेट दी, लास्ट में आपके घर के ऊपर बात है। अब लास्ट इलेक्शन लगते लगते पहुँचते पेट पे बात नहीं आ जाएगा। अभी भी आप नहीं कोई भाई नहीं ना, अच्छा घबराए हुए हैं। हमारे कहावत है हमारे यहाँ, स्थानीय विधायक जितेंद्र रावल के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा है। बिल्कुल डायरेक्ट मैं उसके बगैर कहने से सुन लो, क्लियर कट है, उसके बगैर बोलने पे, आमदार के बगैर बोलने पे ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं तो बोल रहा ना, बिल्डिंग है, बंगले बन रहे ना, कितनी नोटिस दी और उनके खास लोग हैं। ये खुला आरोप है, मैं किसी से डरता नहीं दबता नहीं। जज ने खुद पूछा कॉर्पोरेशन को कितनों के पास OC है, पूरा मुमरा में कितने बिल्डिंग है, 10,000 बिल्डिंग में से 1,000 OC ला के दिखाओ, 500 ला के दिखाओ, 100 तो ला के दिखाओ। वो तो छोड़िए, वो NCP का कॉर्पोरेटर मुसीबत ही है। कौन से कॉर्पोरेटर अब ठीक है ना, उन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं, वो दोस्त मेरे ना, वो तो इनके अंकल है। क्योंकि आमदार के लिए ये नहीं खड़े हो रहे, मैं खड़ा हूँ। मैं आ जाएगा सामने आपको एग्जाम के बाद, मेरा कोई पार्टी से तो खड़ा हो, अच्छी पार्टी से खड़ा तय है ये, तय पक्का तय। हालांकि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज सब खड़े नहीं होंगे, आज सबको पटा दिया जाएगा, आज सब खड़े नहीं होंगे, पर इसमें कि पठान लोग हैं और उन्हें ना नोट पे आ रहा है ना कुछ पे आ रहा है, सबकी बड़ी इज्जत है। आज भी कैसे भी रहे किस भी रहे, मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे इज्जत जितने यहाँ 2016 जो प्रोजेक्ट बोला था 45-45 से, उसका अपनी हियरिंग में बोला था कि हियरिंग भाई हाईकोर्ट का मेरे पास निर्णय है 2016 का, वहाँ बोला था, वहाँ बोला पाटोले ने कोर्ट में बोला, कोर्ट के अंदर बोला है कि 30 मीटर्स वाइड, यानी यहाँ से लेके वहाँ 30 फीट या 45 फीट इधर 45। अच्छा तो ये जो है कोर्ट में बोला है, अब ये आपके बंगले तो ये कोर्ट ने नहीं बोला, ये कॉर्पोरेशन ने बोला, कोर्ट बोला, ठीक वही बोला। अभी आपके बंगले की लेंथ कितनी है? अभी 70 फीट है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सामने गार्डन है, सुन लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। सामने गार्डन है, सामने मस्जिद है, इसके लिए बाउंड्री ये साइड थोड़ी खींच के लिए, रोड का जो सेंटर होता है ना, PWD सेंटर नहीं है कायदे, आपकी बात समझ में, वहाँ का कम है, हम फिर भी 70 पे, मुश्किल से 50 फीट पे भी नहीं। अब आप ये साहिल होटल देखें, मुश्किल से 50-55 फीट नहीं है, इधर ज़्यादा, ये साइड में ज़्यादा लिया, ये साइड में पहले खुला बहुत था,
ग्राम पंचायत के टाइम से शुरू से ये साइड खुला हुआ है, गुलाब पार्क के, और उस टाइम सब ईमानदारियों से छोड़ा हुआ है, वो साइड छोड़ा नहीं। वो साइड अगर आप देख लें अपने अमृत नगर के पास देखें तो मुश्किल से 40-42 फीट भी इंक्रोचमेंट हो गया। इंक्रोचमेंट पर्टिकुलर खाली नेम खान की ये सिर्फ बता रहा है। ये बनाएगा तो उसको एक्विजिशन नोटिस देना पड़ेगा, टीडीआर देना पड़ेगा, अगर उसको चाहिए भी वो तो मेरे लिए बात है। एक बात बोल रहे हैं, अगर यहाँ चाहिए तो भी तो उसको ये करना पड़ेगा। यहाँ तो आप पूरे मुगरे को करेगा तो क्या हाल हो जाए। आपका नाम क्या होता है? एडवोकेट वाजिद हुसैन सैयद। वाजिद हुसैन सैयद। वो पहले उनका लिख लेना भाई साहब, साथ में हमारे हेमंत देशपांडे भी। हाँ मेन वो हेमंत देशपांडे और मैं दोनों साथ में किया। देशपांडे साहब का आज केस है, हियरिंग है, इसके लिए आने से वो दोनों हैं। जानकारी क्या वो इम्पोर्टेंट क्या जानकारी को देता है उसमें मैंने जानकारी दिया। कॉपी दिया उसकी जेरोक्स को भेजा होना है। हाँ हाँ गाइड की नेट पे भी मारेंगे तो कॉपी आ जाएगी। वो मोबाइल से ले लेंगे। हाँ ले लो ना, इधर लाओ, मोबाइल से ले लो। ला लो। एक कोई मान ले सबको सेपरेट कर देगा। उनको दे दो, मार के सबको दे दो। चलो ठीक है। मैं हम तो कह रहे हैं, देखिए पांडे जी अच्छा काम हो रहा है, बेस्ट काम हो रहा है। आप रोड पूरा करो, किसी का नुकसान मत करो, कायदे से करो। आप कभी बोलते हो हैंगिंग मार्केट आ रही है, मार्केट तो छोड़ो, खाली आदमी हैंगिंग हो गया। कभी आप बोलते हो ये हो रहा है, अभी आप बोलते हो वो हो रहा है। अभी आप 1 अप्रैल, मेरे पास इनके वीडियो है, 1 अप्रैल 2019 में ये रोड चालू हो जाएगा। हाँ अप्रैल फुल हो गए। पत्रकारों के पास है, मालूम मार्केट बैठी हुई तो पास से रोड चालू, रोड का ठिकाना है। कब्रस्तान यहाँ दे रहे थे, वहाँ दे दिया। कौसा वालों के नसीब अच्छे थे तो कौसा वालों को दे दिया। उमरा वालों के ज़रा नसीब बेचारे ठंडे तो अभी तक उनको मिला नहीं। सर इतना पुराना मसला है डॉक्टर्स का, उस पर क्यों कोई सोल्यूशन नहीं रहा? मेयर के रह चुके हैं, जब भी नहीं आपको चांस। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने देखा होगा तो अवार्ड सबने एक मीटिंग के अंदर बोला था, किसी पत्रिका में उसको छोड़ाया था और कोई आधा टुकड़ा नहीं लिखा है। अरे मैं आपको ये बताऊँ, ये जो ममरे का कब्रस्तान है, लोगों ने कब्रस्तान गवर्नमेंट से पास करा। आज 5.5 एकड़ की जगह हम लोगों ने तो ग्राम पंचायत में मिली, और 5.5 एकड़ लाने के बाद 3-3.25 एकड़ यहाँ पर कब्जे हो गए। आज हमारे हाथ में 2 से 2.25 एकड़ जमीन, उसके बाद भी हमने संभाल किया। हमने एक दरगाह के पीछे एक जगह संभालने के बाद हमने 20-25 साल अभी हमने नोटिस दिलवाए कलेक्टर कमिश्नर, संभालने के बाद आप गार्डन बना। गार्डन में क्या होगा, सिवाय चरसूले गर्दूले लवबर्ड्स के सिवाय कुछ नहीं। जो हमारे को ईदगाह में हमने 3 डिमांड रखा कलेक्टर से खुद मिला, आप ईदगाह दे दो या कब्रस्तान को दे दो या हमारे को कंबाइंड दो, तो ये बीच में घुसे। वहाँ के नगर सेवक बीच में घुसे, कहने नहीं वो तो आप गार्डन बना, और वो एक्चुअली हेरिटेज वो है, तालाब है। जिस टाइम मैंने कलेक्टर के सामने प्लान रखा, कलेक्टर बोलता ये ब्रिटिश का प्लान मेरे पास भी है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड प्लान, और बिल्कुल आँख से पट्टी बनानी, हेरिटेज के ऊपर कोई बना नहीं सकता। वो एक चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं करो, आप गार्डन कुछ नहीं बनाए, आपको बनाना है तो तालाब ही बनाओ। अगर हमको नहीं दोगे तो तालाब बनाओ, लोग वजू कर लेंगे। दादागिरी क्या 2 करोड़ 5 करोड़ बाउंड्री का 50 लाख मिल गया, बाउंड्री का 50 लाख मिल रहा। अभी इसका भी 10 करोड़ 10 कुछ लाख पास हो गया है 2 ना? करोड़ 1 करोड़ अच्छा पास हो गया, वो फंड अभी वापस हुआ कि? उससे मतलब ही नहीं है मेरे को फंड से, नहीं तो मेरा तो क्लेम है। जब 25 साल संभाल के रखा हम लोगों को क्लेम है। ये पहले स्टेडियम बना रहे थे तो पूरा मुसलमान भड़क गया कि डीजे बनेगा, अनाउंसमेंट होगा, नमाजों में खलल हो जाएगा। और जब दादागिरी उसके अंदर शुरू हो गई तो उन्होंने उसको कट करके गार्डन बना। अब गार्डन आप बना, गार्डन के अंदर आप क्या होने वाला गार्डन में
तो आपने उस तालाब की जगह पे कोई मांग की है? जी उस तालाब की जगह पे आपने क्या मांग किया ना, हमने 3 प्रपोजल दिया कलेक्टर को, या हमको ईदगाह दे दो, या हमको कब्रस्तान ही दे दो, या हमारे को कब्रस्तान नहीं देते होगे तो आप हमको ईदगाह और कब्रस्तान दे दो, क्योंकि ईदगाह हमारी एक साइड में बन जाएगी, कब्रस्तान एक साइड। अब ये प्रपोजल हुआ तो अब उसके अंदर राजनीति ये आ गई तो उन्होंने फौरन बोले ने गार्डन बना दो, ये बना दो, वो बना दो, अच्छी बात नहीं है। मुसलमान मरेगा तो जाएगा। अभी शुरू करवा दिया उन्होंने, अभी दीवार तोड़वा दी दरगाह की। इकबाल भाई मालूम है आपको? दीवार तोड़वाई, सुनो हमें, दीवार तोड़वाई। और वो दीवार तोड़वा के उसका रिएक्शन क्या क्या कि जमात का इलेक्शन लग रहा है, नईम खान बहुत साल से बैठे हुए, सही। तुम्हारे लोगों ने 2 साल पहले वक्फ बोर्ड के अंदर केस दाखिल किया, वो केस में लड़, उसके अंदर वो वहाँ भी स्टे मिला, तो कहाँ से इलेक्शन लगा? खाली पब्लिक को उल्टा सीधा और बनाना और चढ़ाना, इसके अलावा कुछ। देखिए मैं सुनिए मेरी बात, एक आपको मैं बात पर भाई आप अपन लोग समझदार हैं। दरगाह पुरानी है, इतनी पुरानी है कि वहाँ मैं फोटो दूँ, अगर फिर कैमरे में मेरे फोटो दूँ, जिधर कोई एक बंदा नहीं दिखेगा आपको दरगाह के आसपास। ये बिल्डिंगें बाद में हैं, आपने इलीगल 12 साल पहले बिल्डिंगें बनाई, आज उनको नहीं मालूम था ये दीवार खींची हुई, और ये कुछ नहीं है। आई वॉच पैसा मिला है 5 लाख, दुकानदार फ्रंटेज पे आने का था, धंधा मुकर, इसके बाकी बिल्डिंग से तो बिल्डिंग रह रही थी 12 साल, जब क्यों नहीं दीवार तोड़ी? आप कॉन्फिडेंस में ले लेते भाई, इज्जत से बैठते हैं, बात करते हैं, जमातियों से बात करते भाई, ये लोगों को तकलीफ है, ये वो फलाना डमका करके आप बात कर लो। आपने उठा के तोड़ी और फिर तोड़ो तो फिर सब आ जाते चौकी के अंदर, और साहब के ऊपर प्रेशर, PI के ऊपर प्रेशर, फलाना डमका। अब आमदार है, हमें मालूम है, हम लोग ये दौर से गुजरे हुए, इसका प्रेशर ज़्यादा चलेगा। जिस दिन हम आमदार हो जाएंगे उस दिन हमारा प्रेशर है, तो वो खतरनाक प्रेशर हो जाएगा। नहीं खुली बात है, दरगाह पहले, बिल्डिंगें बाद में। आपको पहले ही सोचना है, बिल्डर को पहले बनने टाइम सोचना, फिर आप एकदम खड़े होगा, मैं 2 करोड़ खर्चा करूँगा, ये तोड़ूँगा, दुकानें बनाऊँगा। अभी तुम दुकान बनाओगे, आपने आप शरीफ आदमी, आपने दुकान, दरगाह को ज़रूर फायदा, हम भी बना सकते थे दुकान। आपने 5,000-6,000 रुपये महीने की दुकान, पूरा चर्चियों का इलाका है, ये बहन का देता है, 100 रुपये नहीं देता। मान लो 100 रुपये देगा और जमात के ऑफिस में खड़ा रहेगा, ये गालियाँ को